हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एकेडमी मैथमेटिक्स। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज मैं चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12th का मैट्रिसेस। बिल्कुल हर एक वर्ड्स को ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ऑलराइट, सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर मैट्रिसेस ऑफ क्लास 12th। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर में आता है कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन है मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स जो होता है एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम के फॉर्म में। क्लियर है, और इसको हम हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से दिखाते हैं। एग्जांपल के लिए ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 3 5 7 एंड 4 7 9, और इसको हमने कैपिटल अल्फाबेट से दिखा दिया। और मैट्रिक्स को हमेशा इनक्लोज करते हैं हम स्क्वायर ब्रेसेस से। ठीक है, सो दिस इज द डिनोशन ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट, बाय यूजिंग कैपिटल अल्फाबेट इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। ये जो हॉरिजॉन्टल हो रहा है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो कहते हैं, और ये जो वर्टिकल है आपका, इसको हम कॉलम कहते हैं। क्लियर है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें रो कितने हैं? 1 2 3, 3 तो हमारे रो हो गए, और कॉलम कितने यहाँ पे? 1 2 3, 3 हमारे इसके कॉलम हो गए। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स में रो है 3 और कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर हो गया बेटा रो 3 क्रॉस 3। मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है मैंने, ऑर्डर क्या होता है? रो क्रॉस कॉलम। और रो हमारा 3 है, कॉलम हमारा 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 3। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था, किसी मैट्रिक्स का डिनोशन कैसे होता है। सेकेंड चीज आपको जानना है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, कि हर एक एलिमेंट का एक एड्रेस होता है। जैसे मैं इस एलिमेंट की बात करूंगा, ये एलिमेंट 1 है। ठीक है, 1 का एड्रेस क्या है बेटा? 1 कहां पे है हमारा? ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो मैं कहूंगा ये कौन सा एलिमेंट है हमारा? A11 एलिमेंट है। A11 का मतलब होता है एलिमेंट एट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट इज नथिंग बट 1, राइट। जैसे मैं 2 की बात करता हूं, 2 का एड्रेस क्या है? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सो दिस इज A12, राइट। अगर मैं 5 की बात करता हूं, 5 का एड्रेस क्या है? सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सो दिस इज A22, ये हमारा 5 हो गया। ठीक है, अगर मैं 7 की बात करूं, 7 का एड्रेस क्या है? सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, A23। इन जनरल AIJ का मतलब क्या होगा हमारा? एलिमेंट एट ith रो एंड jth कॉलम, एलिमेंट एट ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, वो एलिमेंट जो ith रो में हो और jth कॉलम में हो, वो होगा AIJ का मतलब। ठीक है, क्लियर है। सो दिस वाज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैट्रिसेस। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं? ठीक है, कुछ टाइप्स है जो आपने को जानना है। सबसे पहला है बेटा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो के बराबर हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक मैट्रिक्स है हमारा, हर एक एलिमेंट जीरो के बराबर है, तो दिस वुड बी अ मैट्रिक्स ऑफ द टाइप जीरो। इसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं O से। ठीक है, और अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर क्या है बेटा? इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर मैं बोलूंगा 2 क्रॉस 2 है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं रो मैट्रिक्स की। रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, ओनली वन रो। जैसे यहां पे देखिए, इसमें रो हमारे एक ही है। क्लियर है, कॉलम कितना है? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3। ठीक है, 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो गया। चूंकि रो हमारा 1 ही है, तो मैं इसको बोलूंगा रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली वन कॉलम। जैसे इस केस की बात कीजिए, इसमें कॉलम हमारा एक ही है, राइट। रो कितना है? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1। तो अगर एक ही कॉलम है हमारा, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा? कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। जैसे इस केस में 2 रो है और कॉलम भी 2 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। ठीक है, सो चूंकि रो और कॉलम इक्वल है, तो हम इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे इस केस की बात करें, यहां पे हमारे पास 2 रो है और कॉलम 3 है, राइट। तो इसका ऑर्डर हो गया हमारा 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है बेटा
जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो, और डायगोनल हम हमेशा इसी को बोलते हैं, दिस इज द मेन डायगोनल। ये हमारा डायगोनल नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है, ये हमारा डायगोनल नहीं होता है, हमेशा मेन डायगोनल आपका यही होगा, ठीक है। तो अगर डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे जीरो है तो मैं कहूंगा एक ऐसा मैट्रिक्स है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बट सारे डायगोनल वाले इक्वल होने चाहिए। अगर सारे डायगोनल वाले इक्वल हैं तो हम बोलेंगे कैसा मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बट इसमें सारे डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सारे डायगोनल इक्वल होंगे और किसके बराबर, 1 के बराबर होंगे, ठीक है। इक्वल तो होंगे, स्ट्रिक्टली 1 के बराबर होंगे, ठीक है। और चूंकि ये जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का है, 3x3 का है, तो मैं इसको I3 भी कह सकता हूं, ठीक है, मैं इसको I3 भी कह सकता हूं, चूंकि I3 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। यही अगर आपको लिखा हो I2 अगर लिखा हो तो I2 का मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, क्लियर है। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ बेटा, डायगोनल वाले एलिमेंट स्ट्रिक्टली 1 के बराबर हो, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है बेटा जिसमें डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो। अगर डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो है तो हम बोलेंगे कैसा मैट्रिक्स है, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, अगर डायगोनल के ऊपर वाले सारे जीरो हो तो हम कहेंगे कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। सो दीज वर द टू मैट्रिसेस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे अलजेब्रा। अगला टॉपिक जो मैं आ रहा हूं दिस इज अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। अलजेब्रा क्या होता है, यहां पे कुछ चीजें आप सीखेंगे, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिलहाल पहले एडिशन समझाता हूं मैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो टू मैट्रिसेस A and B कैन बी एडेड इफ एंड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी आप उनको ऐड कर सकते हो, अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उनको आप ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। जैसे एक मैट्रिक्स ले रहा हूं बेटा, ये हमारा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 4, ये हमारा एक दूसरा मैट्रिक्स है 2 1 4 3, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसका ऑर्डर है 2x2 और इसका भी ऑर्डर है 2x2। चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता हम इसको ऐड नहीं कर पाते। और दो मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका क्या होता है, दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर दो। जैसे 1 + 2 क्या हो गया 3, 2 + 1 क्या हो गया 3, 3 + 4 क्या हो गया 7, 4 + 3 क्या हो गया 7। सो दिस इज A + B। सेम में अगर आपको डिफरेंस भी निकालना है तो आप डिफरेंस भी तभी निकाल सकते हो अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो। जैसे सेम केस में अगर मुझे A - B निकालना है, ठीक है, तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दोगे, दैट इज 1 - 2 विच इज -1, 2 - 1 दैट इज 1, 3 - 4 दैट इज -1, 4 - 3 दैट इज 1, 4 - 3 दैट इज 1। तो ये हमारा हो गया A - B, ठीक है, क्लियर है। सो ये मैंने आपसे डिस्कस किया एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आ रहा है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इस टॉपिक को सीख गए बेटा, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ गया, समझ जाइए आपको पूरा मैट्रिसेस आ चुका है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करना इसको, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। सो टू मैट्रिसेस A and B कैन बी मल्टीप्लाइड इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ B। मतलब अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल है तभी आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लेके बात करता हूं, जैसे हमने कहा कि ये एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, एक मैट्रिक्स सही ले लिया मैंने 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया मैंने 2 1 4 3। हमने कहा भाई इसको मल्टीप्लाई करते हो, तो हम निकालते हैं AB। क्या निकालते हैं AB। AB के लिए आप क्या करो, पहले A को लिख दो, A हमारा क्या होगा 1 2 3 4, फिर आप B को लिख दो, B हमारा क्या होगा 2 1 4 3। तो हमने AB लिख दिया यहां पे। अब देखिएगा बेटा ध्यान से, A का ऑर्डर क्या है 2x2, B का ऑर्डर क्या है 2x2। ऑब्जर्व क्या करना है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम कितना है 2, दूसरे मैट्रिक्स का रो कितना है 2, क्लियर है। पहले मैट्रिक्स का रो 2 है और दूसरे का कॉलम 2 है, क्लियर है। सॉरी, पहले का कॉलम हमारा 2 है
और दूसरे का रो हमारा 2 है, तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है ना, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करके जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा बेटा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसका भी आप ऑर्डर पहले ही बता सकते हो। इसका ऑर्डर होगा पहले वाले का रो और दूसरे का कॉलम, यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। कैसा मैट्रिक्स बनेगा? 2 क्रॉस 2। और बेटा मल्टीप्लाई हमेशा 7 के फॉर्म में होता है। 7 का मतलब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, रो को कॉलम से, मतलब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, आपको पहला एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कैसे करेंगे? 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, मतलब पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। तो फर्स्ट रो को हमने सारे कॉलम से किया, ये सारे एलिमेंट आ गए। अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, सो दिस इज 3 इंटू 2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो, सॉरी 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। अब आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो, सो दिस इज 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको खाली आप सॉल्व कर दीजिए। क्या हो गया ये? 8 प्लस 2 10 हो गया, दिस इज 6 प्लस 1 7 हो गया, 16 प्लस 6 22 हो गया, 12 प्लस 3 15 हो गया। तो ये आपने ए बी निकाल लिया। अगर मैं यही बात यहां पे आपको कहता हूं कि भाई बी ए निकालो, क्या निकालना है? बी ए निकालिए। अगर मैं आपसे कहता हूं बी ए निकालो, तो बी ए हमारा क्या हो जाएगा? पहले आप मैट्रिक्स बी को लिख दो। मैट्रिक्स बी हमारा क्या था? 2 1 4 3। मैट्रिक्स ए हमारा क्या था? 1 2 3 4। हमेशा आप मैट्रिक्स को लिख दिया कीजिए, गलतियां आपसे नहीं होगी। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका भी है 2 क्रॉस 2। अब ध्यान से देखो, पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है, मल्टीप्लाई हो सकता है। रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा? पहले का रो दूसरे का कॉलम, यानी ये जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर है? 2 क्रॉस कैसे मल्टीप्लाई होगा? 7 के फॉर्म में रो एंड कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। अब आप सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करो, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। ठीक है, अब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया। अब सेकंड रो की बारी है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो बेटा, फिर सेकंड कॉलम से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे, क्या होगा हमारा? 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो, 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4। ऑलराइट, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा फिर यहाँ पे? दिस इज नथिंग बट 3 और 2 5, 5 हो गया है, 4 और 4 8, 9 और 4 13, 12 और 8 20। ये आपका बी आ चुका है। अब आप ध्यान से देखिए, ए बी हमारा ये आया था, बी ए हमारा ये आया, दोनों इक्वल नहीं है ना? दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटेटिव, मतलब ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमारा कॉम्पिटेटिव नहीं होता है, मतलब ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है। ठीक है, सो आई बिलीव आप लोगों को कंप्लीट ये टॉपिक समझ में आएगा कि हम किस तरीके से दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, ठीक है। सो इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ और सवाल लेते हैं कुछ और। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, दो मैट्रिक्स है बेटा, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। करते हैं मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे हम? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, प्लस बी इंटू बी। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करूंगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए। ऑलराइट, ये हो गया हमारा ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए। अब बारी है हमारी सेकेंड रो को फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम से, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। ठीक है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। ठीक है, ऐसा हो गया हमारा। सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो ये क्या मिल गया बेटा? ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, ये हो गया माइनस ए बी प्लस ए बी, दिस इज जीरो। ये क्या हो गया? माइनस ए बी प्लस ए बी, जीरो। और ये भी हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? सो इस तरीके से हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं अब हम। यहां पे देखना है इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। बेटा पहले का कॉलम और दूसरे का हमेशा चेक कर लिया करो, हमेशा चेक कर लिया करो।
कि मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है ना, तो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3। रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा हमारा? 2 क्रॉस 3 होगा। ठीक है, मतलब ये इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। सो रिजल्टेंट का ऑर्डर हमारा होगा 2 क्रॉस 3। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 into 1 प्लस माइनस 2 into 2, 1 into 1 प्लस माइनस 2 into 2। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 into 2 प्लस माइनस 2 into 3, 1 into 2 प्लस माइनस 2 into 3। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 3 प्लस माइनस 2 into 1, 1 into 3 प्लस माइनस 2 into 1। ये हमारा आ गया। अब बारी है सेकेंड रो की। सेकेंड रो क्या होगा बेटा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into 1 प्लस 3 into 2, 2 into 1 प्लस 3 into 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 into 2 प्लस 3 into 3, 2 into 2 प्लस 3 into 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 into 3 प्लस 3 into 1, 2 into 3 प्लस 3 into 1। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा हो जाता है। 1 minus 4 that is minus 3, 2 minus 6 that is minus 4, 3 minus 2 that is 1। ये क्या हो गया? 2 plus 6 that is 8, 9 plus 13 that 9 plus 4 that is 13, 6 plus 3 that is 9। तो इस तरीके से आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। सेम में अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा, फिर से आप देख लो। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। पहले वाले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है, मल्टीप्लाई हो सकता है। रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा वो, मतलब सेम ऐसा ही। करिए मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया? 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 4 into 3। क्लियर है? तो ये आपको मिल जाएगा बेटा 14। क्या मिलेगा? ये मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई करना सिखा दिया है आपको। तो 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 4 into 3, ये आपका 14 आ गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 into माइनस 3, माइनस 6 प्लस 0, ये आपका 0 आ गया। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 10, 2 into 5 10 प्लस 12 प्लस 20, 10 प्लस 12 22 प्लस 20 42 आ गया आपका। ठीक है, अब सेकेंड रो की बारी है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया बेटा? 3 प्लस 0 प्लस 15, ये आपका 18 हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 9 प्लस 8 प्लस 0, माइनस 1 हो जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 into 5 15 प्लस 4 into 4 16, 31 हो गया प्लस 25, तो ये 56 हो जाएगा। अब थर्ड रो की बारी है, तीनों कॉलम से। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 into 1 4 प्लस 0 प्लस 18, तो ये 22 हो गया हमारा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 into माइनस 3 माइनस 12 प्लस 10 प्लस 0, तो माइनस 12 प्लस 10 हमारा माइनस 2 हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 into 5 20, 5 into 4 20, 40 हो गया प्लस 6 into 5 30, 70 आ जाएगा। तो ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक दो सवाल और लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। पर्पस है कि आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, यहां पे देखना बेटा, ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर है हमारा 2 क्रॉस 3, 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3 हो गया। इसका ऑर्डर है 3 रो एंड 2 कॉलम, 3 क्रॉस 2। करते हैं मल्टीप्लाई। पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है, मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकता है हमारा। रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। क्या होगा? 2 क्रॉस 2। करते हैं भाई मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into 2, 3 into 2 प्लस माइनस 1 into 1 माइनस 1 प्लस 9, तो 6 माइनस 1 5 हो गया प्लस 9 14 हो जाएगा। ये क्या हो गया? अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो 3 into माइनस 3 माइनस 9 प्लस 0 प्लस 3 माइनस 6 मिलेगा आपको। अब सेकेंड रो की बारी है दोनों कॉलम से। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 2 प्लस 0 प्लस 6, माइनस 2 प्लस 6 4 हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये 3 हो जाएगा प्लस 2 5 हो गया। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स आ गया बेटा 2 क्रॉस 2 का। एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूं, जैसे ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हो 1 2 3 और 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे।
ठीक है, 2 3 4। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। अब देखिए पहले का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, मल्टीप्लाई हो सकता है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, मतलब 9 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स बनेगा ये। कैसे होगा बेटा? पहला रो पहला कॉलम, तो 1 इंटू 2, और कोई एलिमेंट है ही नहीं यहाँ पे, तो 1 इंटू 2 ही होगा। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3, 1 इंटू, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 4, राइट। अब सेकेंड रो की बारी है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 4। थर्ड रो की बारी है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम दैट इज 3 इंटू 4। और कर दो इसको सिंप्लीफाई, क्या बन गया हमारा ये? 2 3 4, दिस इज 2 3 4, दिस इज 4 6 और 8, 4 6 एंड 8, 6 9 और 12। तो ये मैंने आपको विस्तार से मल्टीप्लाई करना सिखा दिया है। आई बिलीव अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से देख रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना आ चुका होगा, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल इसके और बेस्ड, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू वाई। ये ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा आपको दिख रहा होगा, दिस इज ए ट्रांसपोज, ठीक है, क्लियर है। ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू वाई है, ठीक है भाई। तो मैं पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। ए ट्रांसपोज क्या होता है ना बेटा? किसी मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज करना है, टॉपिक अभी आगे आएगा आपके पास। ट्रांसपोज करना है तो मैट्रिक्स को खाली घुमा दो, पहला रो जो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, पहला रो जो है वो क्या बन जाएगा? पहला कॉलम। ये दूसरा रो जो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, और ये तीसरा रो जो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा। समझे कि नहीं? इसको हम बोलते हैं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को हम ऐसे दिखाते हैं कॉमा से, ठीक है। सो किसी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज दिखाना है, निकालना है, तो क्या करोगे आप? उसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। मुझे कहा जा रहा है ए ट्रांसपोज को जब मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए लिख देते हैं मैट्रिक्स यहां पे। ए ट्रांसपोज हमारा क्या है बेटा? 0 x एंड x, ये हो गया 2y, y एंड माइनस y, ये आ गया z माइनस z एंड z। अब इसको आप a से मल्टीप्लाई कर दो, a क्या हो गया हमारा? 0 2y z, x y माइनस z, x माइनस y z। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किस ऑर्डर का? जिस ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं 3 क्रॉस 3 के, तो आइडेंटिटी भी हमारा 3 क्रॉस 3 का होगा, आइडेंटिटी भी हमारा 3 क्रॉस 3 का होगा, ठीक है। कर दो मल्टीप्लाई। आप जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपको मिलेगा 0 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर। अब आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से करोगे, देखना आपको 0 मिलेगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से करोगे, देखना आपको 0 मिलेगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से करोगे आपको 0 मिलेगा बेटा। सेकंड रो सेकंड कॉलम से करोगे आपको मिलेगा 6y स्क्वायर। सेकंड रो थर्ड कॉलम से करोगे आपको 0 मिलेगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम आपको मिलेगा 3z स्क्वायर। और ये किसके बराबर है? दिस इज 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये आपका मैट्रिक्स बन गया, दोनों बराबर है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप इक्वेट कर दो, यानी कि 2x स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, 6y स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी, और 3z स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी। तो यहां से x स्क्वायर आ गया बेटा 1/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। यहां से y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया? 1/6, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? प्लस माइनस 1/√6। यहां से z स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1/3, तो यहां से z की वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1/√3। तो इस तरीके से आपने उसको निकाल लिया है, ठीक है। तो x y z की वैल्यूज हमारे पास आ गई है। ये ट्रांसपोज अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी आगे टॉपिक आया है, जैसे ये क्वेश्चन है फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट x इनटू दिस इज इक्वल टू दिस। मतलब x एक मैट्रिक्स है जिसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो ये मैट्रिक्स मिलता है। तो x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू हमारी क्या होगी? तो बेटा ध्यान से देखना है यहाँ पे, x जो भी मैट्रिक्स है, पहली बात तो इसका कोई ना कोई ऑर्डर होगा। मान लो इसका ऑर्डर है m क्रॉस n। क्या है इसका ऑर्डर? m क्रॉस n। इसका ऑर्डर क्या है बेटा? 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर भी क्या है? 2 क्रॉस 3। पहले मुझे इसका ऑर्डर निकालना है, मतलब m और n की वैल्यूज निकालनी है। अब मैं इन दोनों को तभी मल्टीप्लाई करूंगा
जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल हो। और मल्टीप्लाई तो हुआ है तभी तो ये बनाया ना, यानी कि गारंटीड n की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। दूसरा बात, इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स बनेगा बेटा उसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n। क्या होगा ऑर्डर m क्रॉस n। और दिया हुआ क्या है m क्रॉस 3 होगा, m क्रॉस 3 होगा ना, और दिया हुआ है 2 क्रॉस 3, मतलब m की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो आपने m और n की वैल्यूज निकाल दिया, मतलब x का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है, x का ऑर्डर हमें पता चल गया 2 क्रॉस 2 है। अब मान लो x मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, तो ऐसा ही होगा ना, a b c d के फॉर्म में होगा, a b c d के फॉर्म में होगा। अब डाल दो ये वैल्यूज उसमें, x की जगह पे a b c d मल्टीप्लाइड बाई 1 2 3 4 5 6, दिस इज इक्वल टू -7 -8 -9, और दिस इज 2 4 6। ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई करोगे बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a प्लस 4b, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2a प्लस 5b, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3a प्लस 6b। अब सेकेंड रो की बारी है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम c प्लस 4d, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2c प्लस 5d, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3c प्लस 6d, 3c प्लस, और ये क्या हो गया बेटा हमारा -7 -8 -9 2 4 6 2 4। अब ये दो मैट्रिक्स बराबर है, मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट कर दो, a प्लस 4b की वैल्यू -7 होगा, 2a प्लस 5b की वैल्यू -8 होगा। ठीक है, और इन दोनों को सॉल्व करके a और b आ जाएगा। सिमिलरली c प्लस 4d की वैल्यू 2 होगी और 2c प्लस 5d की वैल्यू 4 होगी, इन दोनों को सॉल्व करके c और d आ जाएगा। जब a b आ गया बेटा और c d आ गया, ठीक है, डाल दो इसमें, मैट्रिक्स a आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट आप इसको खुद से करेंगे, आई बिलीव आप लोगों से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है हमारा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है ए के बराबर है। मुझे वैल्यू निकालना है आई प्लस ए का होल क्यूब -7 है। ठीक है, निकाल लेते हैं आई प्लस ए का होल क्यूब, आई प्लस ए का होल क्यूब -7 है। पहले मैं इसको ओपन करता हूं, इसको अगर मैं a प्लस बी के होल क्यूब से खोलता हूं तो मुझे क्या मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, और ये -7 है। कुछ मैं फैक्ट आपको बताता हूं बेटा, याद रखना आप लोग, i की पावर जो मर्जी कर दो, i की पावर n, ये हमेशा i ही होगा। i की जो मर्जी पावर लोगे आपको क्या मिलेगा i ही मिलेगा, i की पावर 3 i की पावर 4 सब आपके i ही होंगे। दूसरी बात, किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा, चाहे आप प्री या पोस्ट जो मर्जी, किसी मैट्रिक्स को अगर आप i से मल्टीप्लाई करोगे आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो i क्यूब की वैल्यू तो i हो गई, a क्यूब क्या हो गया बेटा, a क्यूब को मैं कह सकता हूं a स्क्वायर इंटू ए, और ये 3i स्क्वायर क्या हो गया बेटा i रहेगा, ये i इंटू ए, और 3i a स्क्वायर मुझे क्या दिया हुआ है a स्क्वायर मुझे a दिया हुआ है, तो a स्क्वायर के बदले मैंने a लिख दिया। सही है, अब ये क्या बन गया i प्लस a स्क्वायर हमारा a है और इंटू ए, और ये 3i इंटू ए क्या होगा a होगा, i इंटू ए क्या होगा a होगा, और ये 7 है। ये फिर से क्या बन गया बेटा i प्लस a इंटू ए स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर की वैल्यू a है तो ये आपका a ही हो जाएगा ये, और ये 3a प्लस 3a। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 3a प्लस 3a प्लस a 7a माइनस 7a कट गया, आंसर क्या आ गया हमारा i आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा i होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सवाल था। आगे बढ़ते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, अक्सर बच्चे इस सवाल में अटक जाते हैं। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है, कहा जा रहा है कि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्रूफ करना है कि आई प्लस ए इसके बराबर होगा। चलिए, मैं एलएचएस की बात करता हूं। एलएचएस क्या है बेटा हमारा आई प्लस ए, एलएचएस क्या है हमारा आई प्लस ए। आई हमारा हो गया 1001 प्लस ए हमारा हो गया 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 0, दिस इज आई प्लस ए। अब इसको ऐड कर दो, क्या मिलेगा आपको 1 प्लस 0 आपका 1 हो गया, 0 प्लस दिस माइनस tan अल्फा बाई 2, 0 प्लस दिस
दिस इज tan अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 दिस इज 1। तो ये हमारा I प्लस आ गया LHS की वैल्यू। अब मैं RHS की वैल्यू निकालता हूं। RHS क्या है बेटा हमारा? I माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए भाई पहले मैं इस ब्रैकेट का काम कर लेता हूं। I तो हमारा हो गया 1001 माइनस ए हमारा हो गया 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 0। दिस इज I माइनस ए। अब दूसरा मैट्रिक्स लिख दो आप। ये था हमारा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये मुझे क्या मिलेगा? 1 माइनस 0 1 हो गया, 0 माइनस दिस इज tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस दिस इज माइनस tan अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाई cos अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड cos अल्फा। अच्छा अभी काम करते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसमें मैं हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। ठीक है, cos अल्फा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस एज इट इज साइन अल्फा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन अल्फा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। cos अल्फा का हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये मैंने क्या किया, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर दिया। ठीक है, मैट्रिक्स थोड़ा सा देखने में भयंकर सा बन गया, तो मैंने यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 को एक नई क्वांटिटी में कह देता हूं। tan अल्फा बाई 2 को मैंने y कह दिया, तो ये मैट्रिक्स क्या बन गया बेटा हमारा? ये बन जाता है 1 y माइनस y और 1, और ये क्या बन गया हमारा? 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या बन गया हमारा? माइनस 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। नीचे क्या बन जाता है? 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो गया? 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। बेटे जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, चेक करना आपको ये कुछ ऐसा मिलने वाला है, 1 माइनस वाई और 1 मल्टीप्लाई करोगे आप प्रॉपर, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। y की वैल्यू डाल दो आप। y आपका क्या था? tan अल्फा बाई 2 है ना, तो 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड 1। आप ध्यान से चेक कीजिए, LHS भी आपका यही था, RHS भी यही आ गया। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो आपने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, सो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। अभी जो मैं ट्रांसपोज के बारे में बोल रहा था अभी आपको, ठीक है, मैं फिर से एक बार टॉपिक आ गया, मैं समझा देता हूं। ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को हम A डैश से दिखाते हैं, और किसी बुक पे ये ऐसे भी हो सकता है, A के ऊपर T लगा हुआ होगा। ठीक है, चाहे ऐसे दिखा दो चाहे ऐसे दिखा लो। क्लियर है? मेरी आदत है मैं ऐसे दिखाता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं कुछ में, जैसे एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो आप इसका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो। क्लियर है? समझे कि नहीं? यही ट्रांसपोज हो गया। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैट्रिक्स बी ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6। मुझे निकालना है इसका ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो। ठीक है, एक चीज नोटिस करने वाली बात है बेटा, ऑर्डर यहाँ पे 2 क्रॉस 2 था, तो ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। यहाँ पे 2 क्रॉस 3 था, तो ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 2। मतलब कभी भी आप अगर दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो, तो क्या होगा? उसका ऑर्डर भी उल्टा हो जाएगा। ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और एलिमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं। रो जो होता है वो कॉलम बन जाता है, कॉलम हमारा रो बन जाता है। ठीक है, मतलब इन जनरल आप याद रखिएगा, इस केस में Aij और Aj बराबर होगा। Aij और Aj क्या होगा? बराबर होगा, मतलब A12 A21 बराबर होगा। क्लियर एंड सो ऑन। ठीक है, तो Aij और Aj बराबर होगा। खैर ये लिखना नहीं, इसको छोड़ दो आप इसको भी। तो हम, आप बस ये देखिए कि दो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। ट्रांसपोज के कुछ पॉइंट्स हैं।
ट्रांसपोज के कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो इसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और ए माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। और ए इंटू बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज का अगर आप फिर से 2 बार ट्रांसपोज लोगे क्या मिलेगा आपको, इनिशियल मैट्रिक्स मिलेगा। अगर आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला उसका फिर से ट्रांसपोज कर दोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, फाइन। सो ये कुछ पॉइंट्स है ट्रांसपोज के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कोई भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक तभी कहते हैं यदि जो अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो, अगर उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो। एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स है, मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं। ट्रांसपोज क्या हो गया बेटा, इसका पहला रो पहला कॉलम हो गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो जाएगा। अब आप ध्यान से देख लो, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है। ये दोनों मैट्रिक्स क्या है आपका, बराबर है। ए ट्रांसपोज और ए बराबर है, इसका मतलब ए जो होगा आपका क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, ए जो होगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझे कि नहीं, क्लियर है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है बेटा, जिस केस में उसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसका नेगेटिव हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसका नेगेटिव हो। क्लियर है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं। इसका ट्रांसपोज क्या हो गया हमारा, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, और तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो माइनस में बाहर निकाल लेता हूं। अगर मैंने माइनस कॉमन लिया, सबका साइन चेंज हो गया, 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 और 0। ठीक है। और यही तो ए था, चेक कर लीजिए, यही तो ए था, तो विच इज माइनस ए। तो आप देख रहे हैं ना, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ गया। इसका मतलब ए कैसा मैट्रिक्स है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका नेगेटिव आ जाए तो मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहां पे एक फैक्ट है बेटा, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं, ऑलवेज 0। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है। तो मैं निकालता हूं यहाँ पे इसका ट्रांसपोज, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। और इसका ट्रांसपोज अगर इसका नेगेटिव आ गया मतलब स्क्यू सिमेट्रिक हो गया है, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, है ना। और ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अभी लिखवाया था ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है। अच्छा, बी ट्रांसपोज, चूंकि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज हमारा बी ही रहेगा, ए ट्रांसपोज हमारा ए ही रहेगा, ए ट्रांसपोज हमारा ए ही रहेगा, और बी ट्रांसपोज हमारा बी। क्यों, क्योंकि ए और बी हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। अब यहां से माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ए बी पॉजिटिव हो गया और बी ए नेगेटिव हो गया। तो ये आपका कुछ ऐसा बन गया बेटा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसका ट्रांसपोज इसका नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि ए बी माइनस बी ए कैसा मैट्रिक्स है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझे कि नहीं। सो दिस वाज अ क्वेश्चन। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। अब एग्जाम में आपसे सवाल आ जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखो। किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखो जिसमें एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो। ठीक है। तो उसको हम ऐसे लिख देंगे, उस मैट्रिक्स को हम हमेशा ऐसे लिख देंगे, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। आप इनको ऐड करके देखिए, आपको ए के बराबर मिलेगा। और इस केस में ये जो मैट्रिक्स है ना बेटा, ये वाला मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होता है। आप याद रखना, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक, और हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो कभी भी कहा जाए किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखो जिसमें एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप उसको ऐसे लिख दीजिए। मैं एक सवाल लेता हूं। हाँ, अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा कि इस मैट्रिक्स को मुझे दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है जिसमें एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो। तरीका वही होगा बेटा। तरीका देखना क्या होगा, सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज निकाल लो। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 3 -1 -2
-2 एंड 1, -4 -5 एंड 2। क्लियर है? निकाल लिया आपने ट्रांसपोज। अब करना क्या है, आपने दोनों को ऐड कर दो, A प्लस A ट्रांसपोज निकालो। अब जोड़िए दोनों को, क्या मिलेगा, 3 + 3 6 हो गया, 3 + -2 1 हो जाएगा, ये -5 मिलेगा आपको, यहां पे आपको मिलेगा 1, दिस इज -4 और दिस इज -4। ठीक है, ये -5 होगा आपका, ये -6 होगा और ये 4 होगा। ठीक है, अब इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सॉरी, ये आपका -5 + 1 है ना, -4 मिलेगा आपको, ये आपको -4 होगा। ठीक है, अब आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज क्या हो गया बेटा, ये 3 हो जाएगा, ये आपको मिलेगा यहां पे 3। ठीक है, दिस इज 1/2, दिस इज -5/2, दिस इज 1/2, -2 -2 -5/2 -2 एंड 2। ये तो हमारा हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज आ गया। अब क्या करोगे आप, अब आप A - A ट्रांसपोज निकालो, दोनों को माइनस कर दो, माइनस करोगे दोनों को क्या मिलेगा आपको, 3 - 3 0, 3 - -2 5, -1 -5 4, आपको 3 मिलेगा यहां पे, 3 -2 -3 -5, -2 -2 0, 1 -5 6, -4 -1 -3, -5 -1 -6, 2 -2 दैट इज 0। अब इसका आप हाफ कर दीजिए, हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 5/2 3/2, -5/2 0 एंड 3, -3/2 -3 एंड 0। तो आपने हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज निकाल लिया, हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज निकाल लिया। अब डाल दो फॉर्मूले में। A का फॉर्मूला क्या था, A का फॉर्मूला था हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज, है ना। तो क्या मिल, डाल दो सारी वैल्यूज। A हमारा क्या था बेटा, A था हमारा 3 3 -1 -2 -2 एंड 1, -4 -5 एंड 2। हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज क्या आया था बेटा, दिस वाज कमिंग आउट टू बी, ये हमारा आया था 3 हाफ -5/2, दिस इज हाफ -2 एंड -2, दिस इज -5/2 -2 एंड 2। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज क्या है हमारा, 0 5/2 3/2, -5/2 0 एंड 3, दिस इज -3/2 -3 एंड 0। सो इस मैट्रिक्स को मैंने दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख दिया, जिसमें एक सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। चेक कर सकते हैं, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। तो कभी भी आपसे कहा जाए कि किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखो, जिसमें एक सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो, क्लियर है, तो उसको हम ऐसे ही करेंगे। सो बेटा, इस तरीके से मैंने इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस कर लिए हैं विद एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस एज वेल। आई बिलीव आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। हर चीज को बारीकी से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।